एक गांव में रमेश, उसकी पत्नी सुनैना और उनका 7 साल का बेटा चिंटू। उनके पास न तो जमीन थी, न पक्की छत और न ही गर्म कपड़े। कुछ साल पहले कबाड़ से रमेश को एक टूटा फूटा पुराना फ्रिज मिला था, जिसे उसने किसी तरह जोड़कर अपना घर बना लिया था। वह फ्रिज अब उनका घर था। बाहर से देखने पर वह फ्रिज सचमुच अजीब लगता। कोई समझ नहीं पाता कि उसमें कोई रह भी सकता है। लेकिन सुनैना ने अंदर की दीवारों पर पुराने अखबार चिपकाकर उसे थोड़ा आरामदायक बना दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि फ्रिज के अंदर का ठंडापन अब भी वैसा ही था। रात होते ही जैसे पूरा गांव जाम जाता। दीवारें बर्फ सी ठंडी हो जाती। चिंटू अक्सर ठंड से कांपता और सुनैना उसे गोद में लेकर खुद भी सर्दी में सिकुड़ जाती। रमेश 3-3 कंबल लाकर भी ठंड को नहीं हरा पाया। कभी कभी ऐसा लगता जैसे सांस लेना भी मुश्किल है। एक रात चिंटू ने ठंड में कांपते हुए पूछा, बाबा, हम इस फ्रिज के घर में क्यों रहते हैं? मुझे यहाँ बहुत ठंड लगती है बाबा। क्या कभी हम एक अच्छे घर में रहेंगे जो अंदर से बहुत गर्म हो? बेटा, एक दिन जरूर हम एक अच्छे से घर में रहेंगे जो अंदर से बहुत गर्म होगा, और मेरे प्यारे बेटे को उसमें कभी ठंड नहीं लगेगी। रोज रमेश गांव के बाहर काम ढूंढने जाता, लेकिन अक्सर खाली हाथ लौट आता। कभी लकड़ी का काम, कभी खेतों में मजदूरी, लेकिन इन दिनों सब जगह काम कम हो गया था। ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन चिंटू को बुखार आ गया। सुनैना के पास न दवा थी न पैसे। उसने चिंटू को गोद में लेकर सारी रात उसे गर्म रखने की कोशिश की। रमेश पास में पड़ी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भरकर लाया, लेकिन वो भी जल्दी ठंडी हो गई। फ्रिज के घर में ठंडी हवाएं बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी थीं। लेकिन फिर एक दिन रमेश को गांव के पास एक कारखाने में पैकिंग का छोटा सा काम मिल गया। हर रोज उसे 80 रुपये मिलने लगे। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ राहत जरूर थी। उसने सबसे पहले एक पुराना कंबल और एक चाय बनाने वाला स्टोव खरीदा। अब हर रात वो स्टोव पर पानी गर्म करता, उसमें तुलसी के पत्ते और अदरक डालकर गर्म पानी की भाप पूरे घर में छोड़ देता। धीरे धीरे फ्रिज के घर में हल्की गर्मी महसूस होने लगी। और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया। हर हफ्ते रमेश कुछ पैसे बचाता। सुनैना पुराने कपड़ों को जोड़कर एक रजाई बनाती। चिंटू ने अपने हाथ से एक छोटा कार्डबोर्ड का खिड़की कवर बनाया, जो ठंडी हवा को अंदर आने से रोकता। धीरे धीरे वो फ्रिज अब घर जैसा लगने लगा। सर्दी वैसी ही थी, लेकिन अब वो हार नहीं मानते थे। कभी कभार चिंटू बोल पड़ता, माँ, अब हमारा फ्रिज वाला घर पहले की तरह ठंडा नहीं है और अब इसमें तो बर्फ भी नहीं जमती। सुनैना हंसती और कहती, क्योंकि अब हम सबने इसे गर्म कर दिया है, अपने हाथों से, अपने दिल से। सुनैना की ये बात सुनकर चिंटू मुस्कुरा पड़ा। सुनैना ने उसे अपने पास खींच लिया और उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार अब उतर चुका था। रमेश पास ही बैठा था। उसने दोनों को देखते हुए कहा, हमारा ये छोटा सा फ्रिज वाला घर, जब तुम दोनों मुस्कुराते हो ना, तब किसी बड़े बंगले से ज्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह सर्दी के बावजूद सूरज की हल्की किरणें आसमान में थीं। सुनैना पुराने टूटे बर्तन में थोड़ा आटा गूंथ रही थी। वो चाहती थी कि चिंटू के लिए गरम गरम रोटियां बना सके। रमेश एक टूटे हुए बोरे में कुछ लकड़ियां भरकर लाया था। किसी ने सड़क किनारे छोड़ी थीं, काम आ जाएंगी, वो बोला। चिंटू पास बैठा एक पुरानी किताब में कुछ पन्ने पलट रहा था, जो उसे पिछले महीने कबाड़ से मिली थी। बाबा देखो, इसमें लिखा है, कुछ लोग जो इरादा कर लेते हैं वो बर्फ में भी तैर सकते हैं और आसमानों में भी उड़ सकते हैं। बेटा, हमारे पास ना बर्फ में तैरने के लिए स्विमिंग पूल है, ना पानी गर्म करने की मशीन। लेकिन हमारे पास हिम्मत है, चिंटू ने बड़ी मासूमियत से कहा। वो तीनों फिर उसी छोटे से फ्रिज के घर में पास पास लेटे थे। एक दरी, एक कंबल और उनका साथ ही उनका हीटर बन गया था। दीवारों पर पुराने अखबार अब रंगीन लगने लगे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी। प्लास्टिक की छत से फट फट की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अंदर की खामोशी में एक गर्माहट थी। तभी चिंटू ने पूछा, मम्मी, जब बड़ा हो जाऊं तो क्या मैं ऐसा घर बना सकता हूं जिसमें हर गरीब बच्चा सर्दी में कांपे नहीं? सुनैना ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जरूर बेटा, लेकिन वो घर भी तभी गर्म होगा जब उसमें किसी का प्यार होगा, वैसा प्यार जैसा हमारे इस फ्रिज के घर में है। एक दिन ऐसा भी आया। रमेश को काम में प्रमोशन मिल गया। अब उसे थोड़ा ज्यादा पैसा मिलने लगा। उसने कुछ पैसे बचाकर एक पुरानी टूटी लकड़ी की अलमारी खरीदी।
जिसमें उसने कुछ गर्म कपड़े, चाय पत्ती और प्लास्टिक की चादरें रखीं। सुनैना ने दरवाजे पर एक पुराना पर्दा टांगा। अब घर थोड़ा और बंद लगता था और अंदर की गर्मी रुकने लगी थी। चिंटू ने अपने लिए एक छोटा सा कोना बनाया जहां वो हर रात बैठकर किताब पढ़ता था। कभी कभी किताब की भाषा समझ नहीं आती, लेकिन वो तस्वीरें देखकर कहानियां खुद गढ़ लेता। एक बार उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, इस किताब में एक लड़का है जो बर्फ में स्कूल जाता है और वहां जाकर वो टीचर बनता है। अच्छा बेटा, क्या तुम भी टीचर बनना चाहते हो? हाँ माँ, मैं टीचर तो बनूंगा, लेकिन ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा जो फ्रिज वाले घर में रहते हों, बिल्कुल हमारी तरह। अगले कुछ दिनों में चिंटू ने दीवार पर चौक से ABC और ख ग लिखना शुरू कर दिया। उसने एक पत्थर को ब्लैकबोर्ड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब हर शाम रमेश काम से लौटते ही उसे पढ़ाई करते देखता। अरे वाह, अब तो मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा। अब तो मेरे बेटे को लिखना भी आ गया। मैं बड़ा तो बनूंगा पापा, लेकिन मैं अपने जैसा किसी और को छोटा महसूस नहीं होने दूंगा। एक ठंडी सुबह रमेश एक पुराना लकड़ी का डिब्बा लेकर आता है। उसमें 2 मोमबत्तियां, एक पुराना लैंप और थोड़ा तेल है। ये किसी ने कबाड़ी को दिया था, मैंने सस्ते में ले लिया, रमेश ने कहा। अब चिंटू के पढ़ाई वाले कोने में हल्की रोशनी भी रहने लगी। उसने अब अपने स्टूल के पास एक और स्टूल रख दिया था। अगर कभी कोई और बच्चा आए तो वो भी मेरे साथ पढ़ सके, उसने कहा। धीरे धीरे वो कोना एक क्लासरूम बन गया। हर रोज जब रमेश और सुनैना काम से लौटते तो चिंटू उन्हें नया कुछ सिखाता। कभी कोई नई कहानी, कभी कोई कविता और कभी ये कि ठंड से कैसे बचें बिना ज्यादा खर्च किए। एक दिन उसने दीवार पर एक लाइन लिखी, छोटा घर, बड़ा सपना। और फिर गांव के एक व्यक्ति ने जब चिंटू को पढ़ते देखा तो उसने पास के सरकारी स्कूल में बात की। अगले हफ्ते एक मास्टर जी आए और बोले, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, अगर चाहे तो हम उसे स्कूल भेज सकते हैं, फ्री में पढ़ाई होगी। रमेश और सुनैना की आंखों में आंसू थे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा स्कूल जाने के काबिल है, पर मास्टर जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पास इसकी वर्दी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। स्कूल में सब मिलेगा, बस आप लोग हाँ कहिए। और उसी शाम चिंटू ने अपनी किताब बंद की और पहली बार जोर से कहा, मैं स्कूल जाऊंगा, मेरे पास भी बहुत सारी किताबें होंगी, मेरा भी खुद का एक बस्ता होगा, कल तो स्कूल में मुझे बहुत मजा आएगा। चिंटू की आवाज जैसे घर की दीवारों से टकराकर वापस उनके दिलों में उतर गई। सुनैना के चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान आई। उसने अपनी पुरानी चुनरी का एक टुकड़ा काटा और बोली, ये ले बेटा, इसमें अपना पहला पेन रखना, यही तेरी जेब होगी। रमेश ने उसके बाल ठीक करते हुए कहा, अब तू स्कूल जाएगा, लेकिन इस घर को कभी मत भूलना, ये फ्रिज वाला घर ही तो है। अगली सुबह जब चिंटू तैयार हुआ तो उसकी शर्ट पर पैंच लगे थे। पैंट थोड़ी ढीली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। रमेश उसे साइकिल पर बैठाकर स्कूल ले गया। रास्ते भर चिंटू इधर उधर देखता रहा। हर पेड़, हर गली उसे नई लग रही थी। स्कूल के गेट पर पहुंचकर रमेश ने धीरे से कहा, जाओ बेटा, आज से तेरी स्कूल लाइफ शुरू होती है। मन लगाकर पढ़ाई करना और मेरा नाम खूब रोशन करना। अगर कभी स्कूल में कुछ समझ ना आए तो बेझिझक टीचर से पूछ लेना। चिंटू ने पहली बार किसी स्कूल में कदम रखा। बाकी बच्चे उसकी हालत देखकर थोड़े हैरान थे, न जूते थे न बैग। लेकिन जब टीचर ने पहला सवाल पूछा, पानी किसे कहते हैं, चिंटू ने बिना हिचक जवाब दिया, वो जिसे हम रोज बचाकर रखते हैं ताकि मां मुझे गर्म पानी से नहला सके। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह जवाब नहीं, जिंदगी है। अब रोज वो स्कूल जाता और रात को उसी पुराने स्टूल पर बैठकर किताब पढ़ता। उसने किताबों के पन्नों के साथ सपने बुनने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे गांव के कुछ और बच्चे भी उसके पास आने लगे। जो कुछ वो स्कूल में सीखता वो रात को सबको सिखाता। एक टूटी बोरी को चटाई बना लिया था, एक पुरानी लकड़ी को ब्लैक बोर्ड। दीवार पर उसने चौक से लिखा था, छोटा घर, बड़ा सपना। दोस्तों, तुम फिक्र मत करना, अगर तुम स्कूल नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं जो भी कुछ स्कूल से सीख कर आऊंगा वो शाम को आकर घर पर तुम्हें भी सिखाऊंगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बच्चों को पढ़ाते देखा। मास्टर जी बोले, तुम्हारा बेटा स्कूल तो जाता है, लेकिन जो वो कर रहा है वो अपने आप में एक स्कूल है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की और फिर एक दिन एक चिट्ठी आई। सरकार गांव में एक छोटा स्कूल बनवाना चाहती थी और उस स्कूल का नाम रखने का अधिकार चिंटू को दिया गया।
सबके सामने खड़े होकर उसने मुस्कुराकर कहा, इस स्कूल का नाम होगा फ्रिज स्कूल। लोगों ने चौंक कर पूछा, फ्रिज स्कूल? ऐसा नाम क्यों? उसने सिर उठाकर कहा, क्योंकि वहीं से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी, ठंडी दीवारों से और गर्म सपनों से। वो घर मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं है, मैंने उसमें अपना बचपन बिताया है। ठंड से कांपते हुए एक एक रोटी खाते थे। अब उसका घर वैसा ही था, टूटी दीवारें, अखबार की चादरें, बोरी की चटाई, लेकिन उस घर में हर शाम हंसी गूंजती थी, सवाल जवाब की आवाजें आती थीं। हर बच्चा जानता था वहां जो लड़का है वो अपने जैसा बनने नहीं देगा, वो उनसे बेहतर बनाएगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। माँ बाप बच्चों को चिंटू के पास भेजने लगे। चिंटू बेटा, मैंने अपने राजा का अभी स्कूल में नाम लिखवाया है। इसे पढ़ना लिखना भी बिल्कुल नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ाओ और इसे अपनी तरह पढ़ाई में होशियार बना दो, ताकि इसके टीचर इसकी बहुत तारीफ करें। उसने अपनी दीवार पर एक और लाइन लिखी थी, जहां स्कूल दूर हो वहां स्कूल खुद बनाओ। चिंटू ने ये लाइन सिर्फ दीवार पर नहीं लिखी थी, उसने अपने दिल में उतार ली थी। अब उसका छोटा सा फ्रिज वाला घर बच्चों का नया अड्डा बन चुका था। हर शाम वहां बच्चे आते, बैठते, सीखते, हंसते और फिर अपने घर लौटते हुए कहते, आज कुछ नया सीखा। चिंटू अब सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो हर बच्चे को एक सपना देना चाहता था। उसने एक पुराना गत्ता उठाया, उसे फाड़ फाड़ कर उस पर अक्षर, गिनती, चित्र और कहानियां बना दी। दीवारों पर लगे अखबार अब कक्षा की दीवार बन चुके थे। एक दिन एक बच्चा रोते हुए आया। उसके पापा ने कहा था, गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जाया करते, वो तो सिर्फ खेतों में मजदूरी कर सकते हैं। हमें देखो, हमने भी तो कभी नहीं पढ़ा, फिर भी जिंदा हैं। तो तुम क्यों पढ़ाई की जिद करते हो? इस पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, न रोटी मिलती है न छत। अपने साथ अपने पापा का हाथ बंटाओ, अच्छी खेती करो, मेहनत से पेट पालो। नहीं अंकल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ खुद नहीं पढ़ूंगा बल्कि और बच्चों को भी पढ़ाऊंगा। आप कहते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं मिलता, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी, फ्रिज वाले लड़के के पास जाओ, वो सब कुछ सिखा देगा। अब हर हफ्ते कोई नया बच्चा उसके पास आ जाता। उसने अपने फ्रिज वाले घर को 3 हिस्सों में बांट लिया। एक कोना पढ़ाई के लिए, दूसरा कहानियों के लिए और तीसरा सपनों के लिए। एक रात चिंटू अपनी माँ के पास बैठा था। माँ, क्या मैं कभी एक बड़ा स्कूल बना पाऊंगा? ऐसा स्कूल जहां गरीब बच्चे पढ़ने आए, वो बच्चे जो दिल से पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हालात उन्हें पढ़ने नहीं देते। माँ, मैं ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ जहां ना वर्दी की चिंता हो, ना किताबों की कमी। हाँ बेटा, तू जरूर ऐसा स्कूल बनाएगा। तू मेरा सपना है और तेरे सपनों में मेरी दुआएं बसी हैं। तू अकेला नहीं है, तेरी माँ तेरे साथ है, हर कदम पर, हर मोड़ पर। तू स्कूल भी बनाएगा। वो शब्द चिंटू के दिल में बस गए। अब उसका सपना सिर्फ पढ़ाना नहीं था, वो चाहता था कि पूरे देश में ऐसे बच्चे हों जो अपने घरों को स्कूल बना दें। एक दिन पास के शहर से एक रिपोर्टर गांव आया। उसे किसी ने बताया था, यहाँ एक लड़का है जो फ्रिज में रहता है और देश की पढ़ाई बदल रहा है। वो रिपोर्टर जब चिंटू से मिला तो उसकी आंखों में यकीन से ज्यादा आग थी। उसने कैमरे के सामने सिर्फ एक बात कही, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारे सपनों को कभी मत छोटा समझना। अगले ही दिन टीवी पर खबर चली, फ्रिज से निकला फ्यूचर, एक बच्चा जिसने स्कूल दूर होने पर स्कूल खुद बना दिया। पूरा गांव स्क्रीन के सामने इकट्ठा हो गया। रमेश और सुनैना की आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने फुसफुसाकर कहा, अब ये फ्रिज सिर्फ घर नहीं, इतिहास बन गया है। अब देश भर से लोग आने लगे थे। चिंटू मुस्कुराकर बोला, मैं स्कूल नहीं गया, स्कूल ही मेरे पास आ गया। तुमने देखा हमारा चिंटू कितना समझदार बच्चा है। उम्र भले ही छोटी है लेकिन उसकी समझदारी और सोच बड़े बड़ों को हैरान कर देती है। पढ़ाई में तो वो स्कूल के बच्चों से भी कहीं आगे है। जो चीजें बच्चे हफ्तों में सीखते हैं, चिंटू उन्हें कुछ ही दिनों में समझ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता। मोहल्ले के जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हाँ, मैंने देखा है अपने चिंटू को, और सच कहूं तो उसे देखकर दिल बहुत खुश होता है। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेलते हैं, मेरा बेटा दूसरों को पढ़ा रहा है। उसे देखकर लगता है कि जो मेहनत हमने की वो सही दिशा में जा रही है। वो सिर्फ हमारा नहीं, बहुत से बच्चों का सहारा बन गया है।
मुझे उस पर गर्व है। उसने हालातों को नहीं, अपने इरादों को बड़ा बनाया है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, चिंटू के नाम से जानेंगे।